वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि टिकटॉक पे मुजरा कैसे करते हैं। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने हैं, रुको जरा सब्र करो। चलो चलो चलो। सो इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि ये हमारे पास मॉडल है, इसकी हमने शर्ट के ऊपर झंडा जो है वो मैनिपुलेट करना है पाकिस्तान का। एज यू नो कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो ये होगा। तो देखते ही एंड तक 3 स्टेप्स हैं, बहुत ईजी हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहें। सो हमने अपनी इस इमेज को ओपन कर लिया PicsArt के अंदर। अब सबसे पहले हम अपनी दूसरी इमेज को ओपन करेंगे, यानी कि जो हमने फ्लैग डाउनलोड किया हुआ है उसको हम ओपन करेंगे। सो ऐड इमेज के ऊपर जाकर और अब हम यहाँ से देख लेते हैं ये हमने डाउनलोड किया हुआ है और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे लाइक दैट। हमने लेके आना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे शर्ट साइज़ के मुताबिक। अब हम जाएंगे कट ऑप्शन के ऊपर और साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और जस्ट हमने फ्लैग लेकर आना है। सो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सो ये मैंने रफली से सिलेक्ट कर लिया। अब हम अपने जो है मॉडल के मुताबिक उसको हम जो है साइज़ को बड़ा कर लेंगे झंडे के साइज़ को। उसके बाद अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट्स के ऑप्शन में और हमने ब्राइटनेस को जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है और क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है और सैचुरेशन को उतना ही रहने देना, थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दें और व्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है लिटिल 10 ऑलमोस्ट ठीक है। उसके बाद हमने हाईलाइट्स को डिक्रीज़ करना है और शेडोज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है और टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए। तो ये हमारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। अपने ओपेसिटी को ऑलमोस्ट इतना कर देना है कि हमारा जो है मॉडल वो नज़र आए, ताकि हम जो है अपनी जो झंडा है उसको हमने इरेज करना है। सो अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और ओपेसिटी इसकी जो है वो थोड़ी सी इनकी डिक्रीज़ करेंगे 69 पे और हार्डनेस डिक्रीज़ और सो ये हमारी इमेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मैनिपुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। सो हम जाएंगे जो है इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन में और इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन में जाने के बाद हम HDR इफ़ेक्ट अप्लाई कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इमेज के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा अनशार्प करेंगे और जो है हमने बैकग्राउंड को जस्ट थोड़ा शार्प करना था। अब इसने हमारा मॉडल भी कर दिया। सो अब हम अरेज टूल के साथ अब जिस जगह से हमें चाहिए अरेज करना वहाँ से अरेज कर लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे कर्व्स के ऑप्शन में। कर्व्स के ऑप्शन में जाने के बाद हम ग्रीन टूल लेंगे और ग्रीन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, थोड़ा सा ना ग्रीनिश इफेक्ट हमने अप्लाई करना है और उसके बाद रेड को थोड़ा सा जो है वो डिक्रीज़ करेंगे और उसके बाद हमने ओवरऑल जो है वो कर्व्स को इंक्रीज़ किया थोड़ा सा। अब आप देख सकते हैं कि पूरे मॉडल के फेस जो है वो भी ब्राइट हो चुका है। तो हमने इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं लेना, हमने तो थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देंगे और बाजू के ऊपर भी हम इरेज करेंगे। अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट्स के ऑप्शन में। टूल्स में जाने के बाद एडजस्टमेंट्स के ऊपर अब हम थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद कंट्रास्ट थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे और थोड़ा सा उसके बाद क्लैरिटी को इंक्रीज़ करेंगे ताकि बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस हम कर रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे शेडोज़ के ऑप्शन में और शेडोज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे। सो अब हमने जो है वो लेंस फ्लेयर जो है वो ऐड करना है। हमने थोड़ा सा शाइन लेके आना है बैकग्राउंड में। सो बैकग्राउंड में शाइन लेने के लिए हम लेंस फ्लेयर के ऑप्शन में जाकर और 3rd नंबर वाला लेंस जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। शाइन जो है वो लाइट वो हम सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे साइज़ में और हम ब्लेंडिंग ऑप्शन अप्लाई करेंगे ऐड का। आप एडजस्टमेंट चेक कर सकते हैं अपनी पिक्चर के मुताबिक। सो वो
सो लेंस फ्लेयर हमारी ऐड हो चुकी है इमेज के ऊपर। अब हमने इसके बाद जो है वो टेक्स्ट ऐड करना है। सो टेक्स्ट ऐड करने के बाद ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब।